हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो बच्चों, हमने एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटिव एक फॉर्मेशन किया था। उस फॉर्मूले में हमने बताया था कि हम किसी भी नॉन वोलेटाइल जो सॉल्यूट होता है उसका मोलिकुलर मास फाइंड कर सकते हैं। तो उसी फॉर्मूले को यहाँ पर यूज करना है। सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। हमको यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट किसका फाइंड करना है? सॉल्यूशन का। ऑब्टेन ऑन डिसॉल्विंग 1.8 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। यानी जो हमारा सॉल्यूशन है ना वो उसमें 1.8 ग्राम तो आपका क्या है? सोल्यूट डिसॉल्व है 100 ग्राम ऑफ वाटर में। मोलिकुलर मास दे रहेगा आपका ग्लूकोज का 180 एंड केबी की वैल्यू दी हुई है 0.52। ओके, तो बच्चों सबसे पहले हमको क्या है कि फॉर्मूला यूज यहाँ पे करना है। ये न्यूमेरिकल टाइप जो क्वेश्चन होता है उसमें मेन चीज होती है फॉर्मूला। सबसे पहले हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए कि फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, क्योंकि आपका जो यूनिट 1 सॉल्यूशन है उसमें 4 टाइप की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। अब 4 टाइप की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है तो 4 टाइप के फॉर्मूले आपके यूज होने वाले हैं। तो हमें हर बार ये पता करना होगा कि किस फॉर्मूले मतलब किस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला यूज होने वाला है। तो इसकी आइडेंटिफाई करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि जब आप क्वेश्चन को पढ़ते हो तो आपको वहां से पता चल जाता है कि जैसे इस क्वेश्चन में क्या है, किसकी बात हो रही है? बॉइलिंग पॉइंट की। तो एक हमारा बॉइलिंग पॉइंट है, एक हमारा डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है। तो फ्रीजिंग पॉइंट जब आ जाएगा तो वहां पर फ्रीजिंग पॉइंट वाला फॉर्मूला यूज करना है। बॉइलिंग पॉइंट आता है तो बॉइलिंग पॉइंट यूज करना है। और लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जहां पे लिखा हो तो वेपर प्रेशर वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो हम यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का। तो आपको पता होगा, मैं बताता हूं, वी नॉट एट हम जानते हैं। फॉर्मूला क्या था आपका फॉर्मूला था डेल टी बी इक्वल टू के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। ये आपका फॉर्मूला था, है ना। अब इस फॉर्मूले में हमको ये पता करना है कि कौन कौन सी वैल्यू हमको क्वेश्चन से मिलने वाली है। तो उसका पता करने का सबसे सिंपल तरीका क्या होता है कि सबसे पहले आप सॉल्यूशन बना ले। जैसे इस क्वेश्चन में सॉल्यूशन बोला उन्होंने कि आपका जो सॉल्यूशन है वो कैसा है। इसमें इस सॉल्यूशन में 100 ग्राम तो वाटर है। 100 ग्राम क्या है? वाटर है। तो वाटर का मतलब क्या होता है? सॉल्वेंट होता है। क्या होता है? सॉल्वेंट आपको दिया हुआ 100 ग्राम और इसमें 1.8 ग्राम, कितना? 1.8 ग्राम आपका क्या है? ग्लूकोज है। अब सोचिए ग्लूकोज क्या होता है। हमको जब भी सॉल्यूशन दिया हो तो उसमें जो मैक्सिमम क्वांटिटी रहेगी उसको हम सॉल्वेंट बोलेंगे, जो मिनिमम क्वांटिटी रहेगी उसको सोल्यूट बोलेंगे। तो सोल्यूट कौन है? 1.8 ग्राम। तो ये सोल्यूट है, यानी कि हमें सोल्यूट की क्वांटिटी भी पता चल चुकी है, सॉल्वेंट की भी पता चल चुकी है। अब इस फॉर्मूले में ये पता करना है कि सोल्यूट किसको बोलते हैं, सॉल्वेंट किसको बोलते हैं। तो सबसे पहले WB क्या होता है? वेट ऑफ सोल्यूट। मैं चाहूं तो एक बार आपको लिख देता हूं, है ना, ताकि और चीज आपको क्लियर हो जाए। वेट ऑफ सोल्यूट, जो वेट ऑफ सोल्यूट होता है ना उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं WB से। और वेट ऑफ सोल्यूट आपको पता चल चुका होगा कितना है? 1.8। तो मैंने यहां पर लिख दिया 1.8। आप चाहे ना जब एग्जाम में हम लिखे तो जरूरी नहीं है आप इतनी सारी थ्योरी लिखे वेट ऑफ सोल्यूट, आप डायरेक्टली WB इक्वल टू कितना दिया हुआ उसको लिख सकते हैं। फिर बात करते हैं आगे WA, यानी कि वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो जो चीज पहले मिल जाती है उसको लिख ले, जरूरी नहीं कि पूरा क्वेश्चन आप पढ़ें। वेट ऑफ सॉल्वेंट, है ना। दो चीज हमको क्लियर पता चल रहा है, तो हमने WA भी लिख लिया, कितना है? 100 ग्राम। ओके, दो चीज हमको पता चल चुकी है। क्वेश्चन को पढ़ते द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर। प्योर वाटर जो होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना? 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, हमको कैलकुलेट करना बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट पता करना है। अब सॉल्यूशन का जब बॉइलिंग पॉइंट हम पता करते हैं तो सॉल्यूशन में दो चीजें होती है, एक सोल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है। तो सॉल्यूशन में से जो प्योर वाटर है वो क्या आपका? सॉल्वेंट है। तो सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट आपको दिया हुआ है, तो सोल्यूट का मिल जाएगा। तो इन दोनों को जब ऐड कर देंगे तो सॉल्यूशन का आपको बॉइलिंग पॉइंट पता हो जाएगा, है ना। तो आगे पढ़िए, मोलिकुलर मास ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज क्या है? आपका सोल्यूट है। तो सोल्यूट का जो मोलिकुलर मास होता है उसको MB से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पर लिख सकता हूं मैं मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। तो बच्चों मोलिकुलर मास ऑफ जो सोल्यूट होता है उसको MB से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कितना दिया हुआ आपको? 180। तो मैंने 180 लिख दिया। ओके, फॉर्मूले में हमें WB मिल चुका है, WA मिल चुका है, MB मिल चुका है। फिर आगे KB, ये KB का मान भी हमें दिया हुआ है, तो मैंने यहां पर KB लिख दिया, कितना है?
0.52। तो बच्चों ये चारों वैल्यू हमको मिल चुकी हैं। फॉर्मूले में हमको डेल टी बी क्या करना है, फाइंड करना है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट फाइंड करना है। तो ये डेल टी बी जो फाइंड करेंगे तो वेट ये सोल्यूट का बॉइलिंग पॉइंट पता होगा, क्योंकि वाटर का तो इन्होंने दे रखा 100 डिग्री सेल्सियस और हमको निकालना है सॉल्यूशन का। तो जो डेल टी बी का निकलेगा ना वो 100 के साथ जैसे ऐड करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो आइए हम इस सवाल को करते हैं। तो इस सारी की सारी वैल्यू हम क्वेश्चन फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं। देखिए बच्चों, पुट द वैल्यू। ओके, वैल्यू पुट करते हैं, डायरेक्टली आप पुट कीजिए। डेल टी बी आपका ऐसा कैसे, ओके, इक्वल टू के बी का मान कितना है आपका 0.52 है, इनटू डब्ल्यू बी कितना है, वेट ऑफ सॉल्यूट। तो वेट ऑफ सॉल्यूट है 1.8, तो मैंने यहां पर 1.8 यूज किया, इनटू 1000 आपका ऐसा कैसे, अपॉन में क्या क्या चीजें हैं, एम बी, ये है आपका मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट 180 दिया हुआ है, तो 180 इनटू डब्ल्यू ए, वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना 100, तो ये 100 लिख दिया। बच्चों वैल्यू निकालना मेन चीज होती है। जो बच्चा वैल्यू को आइडेंटिफाई कर पाता है, फॉर्मूले वैल्यू को पुट कर पाता है, उसके बाद क्या कैलकुलेशन तो हर बच्चा कर लेता है, बट मेन चीज क्या है, इस फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करना कि कौन सी चीज क्या है। ओके, जो कि आप सीख चुके हैं ना। अब देखिए बच्चों, डेल टी भी आपका ऐसा कैसे इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहां से जैसे पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के इधर कितना नंबर है, 1 नंबर, तो उतना जीरो आप नीचे लगा लो। हमको इजी वे में करना है। फिर यहां पर पॉइंट के इधर 2 नंबर, जैसे ये पॉइंट हट जाएगा तो 1 और 2 नंबर, तो 2 जीरो मैंने नीचे लगा लिया। अब बच्चों हम क्या करते हैं, सवाल को आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा। 1 जीरो से 1 जीरो को मैंने कट कर दिया, उसके बाद इस जीरो से इस जीरो कट कर दिया, फिर इस जीरो से इस जीरो को कट कर दिया। इजी समझ में आ रहा हो आपको। अब बच्चों क्या करना है, ये 18 है और ये भी 18 है, तो 18 से 18 को कट कर दिए, बचा कितना, ऊपर 52 बचा है और नीचे कितना बचा है, 1000 बचा हुआ है। अब 1000 का क्या करना है, डिवाइड करना है। तो बच्चों डिवाइड जब भी 1000 का या 100 का करते हैं तो हमको ये चेक कर लेना है कि इसका करने का तरीका सिंपल होता है, 1 2 3 जीरो। यदि नीचे 3 जीरो है तो ऊपर 3 नंबर के पहले पॉइंट लग जाएगा, वो डिवाइड हो जाता है। तो ऊपर तो 1 और 2 ही नंबर है, 1 2। अब तीसरा नंबर नहीं तो वहां जीरो लगा लो, तो कितने नंबर होगा, 3 नंबर हो गए। और पॉइंट कहां लगेगा, यहां पर। पॉइंट क्या है, कुछ नहीं तो हम जीरो मान सकते हैं। तो हमारा डेल टी भी कितना है, 0.052। लेकिन हमारे आंसर नहीं है, हमें क्या निकालना था, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। तो मैं लिख सकता हूं द बॉइलिंग, है ना, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट मुझे निकालना था, तो बच्चों इसमें वाटर का बॉइलिंग पॉइंट दे रखा था 100 डिग्री सेल्सियस। तो 100 डिग्री सेल्सियस जो था आपका, इसमें मुझे प्लस क्या कर देना है, जो बॉइलिंग हो। बॉइलिंग का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर में जो इंक्रीजमेंट आया है। तो सॉल्यूट को मिला, हमने पढ़ा था एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जब किसी सॉल्वेंट में हम सॉलिड की क्वांटिटी को डिसोल्व कर देते हैं तो उससे क्या होता है, जो एलिवेशन होता है बॉइलिंग पॉइंट में, उसको हम बोलते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो हमने यहां पर जब 1.8 ग्राम ग्लूकोज को डिसोल्व किया था 100 ग्राम सॉल्यूशन में, वाटर में, तो एलिवेशन कितना हुआ, 0.052। तो हमें पूरे सॉल्यूशन का हमको एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट बताना है। तो 100 तो था वो पहले, जैसे उसमें हमने 1.8 ग्राम डिसोल्व किया तो इतना उसमें क्या आया, एलिवेशन आया। तो आपका आंसर क्या जाएगा, 100.052 डिग्री सेल्सियस, यानी ये रहेगा द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, है ना। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन हमको फाइंड करना था, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, 100.052 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों इस तरीके से हमने सवाल को किया है। अब मैं क्या करता हूं, इसी टाइप का क्वेश्चन लेते हैं, उस क्वेश्चन को आपको पॉज करना है और करके देख लेना है। यदि आता तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं आपको उसको भी सोल्व करवाने वाला हूं। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके बच्चों, हाँ तो बच्चों मैंने एक और क्वेश्चन ले लिया आपके लिए, तो इसको थोड़ा सा देखिए। आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके इसको सोल्व कर सकते हैं, मैं करवा रहा हूं, ठीक है। तो जिन बच्चों ने पॉज करके इसको सोल्व किया है वो अपना आंसर मिला सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, 12.5 ग्राम यूरिया इज डिसॉल्व इन 170 ग्राम ऑफ वाटर। तो बच्चों यहाँ पर ये एक सॉल्यूशन दिया हुआ आपको, जिसमें 12.5 मतलब 12.5 ग्राम यूरिया को 170 ग्राम वाटर में डिसॉल्व किया है। ओके, द एलिवेशन इन इट्स बॉइलिंग पॉइंट वाज फाउंड टू बी 0.063, यानी डेल टी बी, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं डेल टी,
बी से, तो डेल टी बी कितना दिया 0.063 केल्विन। इफ के बी ऑफ वाटर इज 0.52, बच्चों ये जो के बी होता है ना, ये हमेशा वाटर के लिए 0.052 मतलब 0.52 ही मिलेगा आपको, के जी मोल इनवर्स। यहां पर हमको क्या कैलकुलेट करना है, मोलिकुलर मास ऑफ यूरिया। ओके, यहां पर हमको एमबी की वैल्यू फाइंड करना है। तो कैसे करते हैं, तो इसको आप मिलाना, सबसे पहले मैं फॉर्मूला यूज करूंगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, तो मैं डायरेक्टली फॉर्मूला यूज यहां पे कर लेता हूं। फॉर्मूला आपका होता है डेल टी बी इक्वल टू के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। बच्चों फॉर्मूले को बार बार आप लिखें, इससे क्या होगा, फॉर्मूला आपको याद होने लग जाएगा। ओके, यही फॉर्मूला क्यों लिया है मैंने, क्योंकि क्वेश्चन आपको, जब क्वेश्चन आप देखोगे तो क्वेश्चन में आपको यदि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग मतलब बॉइलिंग पॉइंट आपको दिखाई दे तो ये फॉर्मूला आप लगा दें। ओके, उसके बाद सवाल को सोल्व करें। अब क्या क्या चीज हमें दी हुई है, तो सबसे पहले सॉल्यूशन, मैंने बोला सॉल्यूशन बना के आप देखें। तो सॉल्यूशन में क्या है, एक तो सोल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है। सॉल्वेंट नीचे कितना है, तो सॉल्वेंट 170 है और सोल्यूट कितना है 12.5, यानी ये होता है WB सोल्यूट। वेट ऑफ सोल्यूट क्या होता है WB और वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या होता है WA। ये दोनों चीज हमको क्वेश्चन में मिल चुकी हैं। ओके, तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा, मेरे पास WB कितना है 12.5, WA कितना है 170। ओके, मैं यहां पर ये नहीं लिखूंगा वेट ऑफ सोल्यूट एंड वेट ऑफ सॉल्वेंट, इतना बार बार आपको यूज लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। अब आगे हम देखते हैं यहां पर द एलिवेशन इन इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं डेल टी बी से। तो ये कितना दे रखा 0.063, ये आपको दिया हुआ है, तो हमने ये यूज कर लिया। ओके, इसके बाद हम क्या देखते हैं आगे, के बी दे रखा है आपको, के बी कितना दिया हुआ है, तो के बी की वैल्यू दे रखी है 0.52। फिर देखते हैं जो फाइंड करना, मोलिकुलर मास ऑफ यूरिया। तो बच्चों मोलिकुलर मास को रिप्रेजेंट करते हैं एमबी से, तो ये हमको फाइंड करना है। तो देखो कितना आसान था, हमको वैल्यू इसमें से सर्च करना कि वैल्यू किस प्रकार से ढूंढा जाता है। तो मैंने आपको बता दिया एक तरीका होता है करने का। बच्चों ये वाला जो सवाल है ना, वेरी वेरी आईएमपी, ये बहुत बार एग्जाम में आया है, इसलिए इस सवाल को आप पूरे फोकस के साथ कर लेना, पता चले इस बार भी ये क्वेश्चन आ जाए तो किस तरीके से हमको करना है ये ध्यान रखना। एक बार आप सीख जाओगे फिर कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। ठीक है, तो अब मैं वैल्यू को पुट कर रहा हूं, तो देखते हैं किस तरीके से सोल्व करेंगे। पुट द वैल्यू को पुट करते हैं। तो बच्चों डेल टी बी कितना दे रखा है, तो डेल टी बी 0.063 है आपके पास। ओके, इक्वल टू के बी कितना आपके पास, के बी है आपके पास 0.52 इंटू आपका डब्ल्यू बी वेट ऑफ सोल्यूट 12.5 इंटू 1000 अपॉन एम बी हमको फाइंड करना है इंटू डब्ल्यू ए कितना है 170, तो ये 170 लिख दिया। अब यहां पे आपको क्या करना है कि पहले जिसको फाइंड करना है उसको एक तरफ रख लें। तो मुझे एम बी फाइंड करना है, तो एम बी को इधर लाऊंगा और 0.063 को नीचे लाएंगे। तो एम बी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0.52 इंटू 12.5 इंटू 1000 अपॉन, ये वैल्यू तो ऊपर की ऐसी कैसी, बट चेंज यहां पे आ रहा है, तो एम बी ऊपर आए और इसको नीचे लाए 0.063 इंटू 170 आपका ऐसा कैसे। अब बच्चों देखो इसको दो तरीके से किया जा सकता है, दो तरीके किया है। पहला तरीका तो ये कि पॉइंट के इधर नंबर काउंट कर ले 1 2 3 और नीचे भी पॉइंट के इधर 1 2 3 3 नंबर से 3 नंबर आप कैंसिल कर सकते हैं। पर ये आपको प्रॉब्लम कभी ऐसे क्वेश्चन में आ सकती है जहां पर नंबर आपको सेम ना मिले। तो हम तो बहुत आसान तरीका यूज करेंगे, जैसे इस पॉइंट को हटाएंगे तो 1 2 3 नंबर, तो 1 2 3 0 ऊपर लगा दे, ऊपर 1 पॉइंट हटाया 1 0 लगाया, 1 और 2 नंबर है तो पॉइंट हटाया और 2 0 नीचे लगा दिया। ओके, तो अब हम पहले कैंसिल कर लेते कितने जीरो से कितने जीरो कैंसिल होना है। तो बच्चों 1 2 3 4 0 से 1 2 3 4 0 कैंसिल। तो ऊपर क्या बच रहा है आपका एम बी इक्वल टू ऊपर बचेगा 52 इंटू 125 इंटू 100, ये बच रहा ऊपर आपका, और अपॉन में क्या है 63 इंटू 17। तो बच्चों पहले हम ऊपर को सोल्व कर लेते हैं, ऊपर की वैल्यू को। तो मेरे पास है 125 इंटू 100 का तो क्या 2 जीरो लगा देंगे, और 125 का 52 में इंटू कर लेते हैं तो कितना आता है 5 2 जा 10 का 0 कैरी 1 2 2 जा 4 1 5 2 1 जा 2 इंटू 5 5 जा 25 के 5 कैरी 2 5 2 जा 10 और 2 12 के 2 कैरी 1 5 1 जा 5 और 1
6, तो कितना आ रहा है 0, 5 5 10 का 0, 2 2 4 और 1 5 और 6 है ना। कैलकुलेशन थोड़ा स्पीडली करना आपको, क्योंकि एग्जाम में उतना ही टाइम मिलता है, इसलिए आप कैलकुलेशन पे थोड़ा फोकस करें। तो हमारा कितना रहा 6500, तो यहाँ पर 6500 तो मैंने इन दोनों का मल्टीप्लाई करके लिखा है, और 20 यहाँ पर है तो 20 आप यूज कर लें अपॉन 63 इंटू 17, तो 63 इंटू 17 में करता हूं तो 73 जा कितना होता है 51, 51 का 1 कैरी आया 5, 17 6 जा कितना होता है तो 104 और आपका कितना था 5, 4 और 5 कितना हो जाएगा, एक मिनट, 73 जा 51 का 1 कैरी आया आपका 5, फिर 76 जा 102 होता है, तो 102 में 5 प्लस कर दीजिए तो 107 हो जाएगा, तो कितना हो गया 1071 है ना। मल्टीप्लाई बिल्कुल इजी आप कर सकते हैं। अब मुझे इसमें डिवाइड करना है, तो बच्चों जैसे ही डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने का भी एक तरीका होता है, कैसे करना है आपको देखना। मेरे पास है 65,000 है ना, सॉरी 6,50,000 है, डिवाइड करना हमको 1071 का। तो बच्चों यहाँ पे देखिए 1 है, ओके, यानी 1000 है, तो 1000 का डिवाइड जब हम करेंगे तो यहां से 6000 में डिवाइड होगा तो कितनी बार जाएगा, लगभग 6 टाइम है ना। बिल्कुल इजी वे में समझ लेना है, नहीं तो आप पूरा उसका टेबल लेके चलो, क्योंकि इतना बड़ा टेबल तो किसी को याद नहीं होता है। तो हमने क्या करना है कि यहाँ पर 6000 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 1000 है, तो लगभग 1000 का जब 6000 में देंगे तो 6 टाइम जाएगा। तो इसका मल्टीप्लाई करके देख लें, 6 1 जा 6, फिर 6 7 जा 42, और ये 42 ऐसा कैसे, क्योंकि 0 यहाँ पर, 6 1 जा 6, तो कितना बचने वाला है आपका, माइनस कर ले, 10 में से 6 गए तो 4, यहाँ हो गया आपका 9, 9 में से 2 गए तो 9 में से 2 जाएगा तो आपका 7, फिर यहाँ पर आपका क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचने वाला है, यानी 74 बचेगा आपका। अब हम क्या करेंगे, ये वाला 0 यहाँ पे लेंगे, तो ये 0 लिया तो क्या डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो मुझे एक और 0 यहाँ पर लेना पड़ेगा, क्योंकि ये 1000 है और ये 700 था, इसलिए हमको क्या करना पड़ा, ये नंबर थोड़ा सा बड़ा है, ये छोटा है, तो हमको एक 0 लेना पड़ेगा। तो जैसे एक 0 लिया तो यहाँ पे भी एक 0 लग जाएगा, ध्यान रखना, और पॉइंट लग जाएगा। अब बच्चों क्या करना आपको, 1000 7000, तो कितनी बार जा रहा है 7 टाइम में। तो बच्चों हमको डिवाइड पूरा करना ही नहीं है, बस यहीं पे तो अपना आंसर आ जाएगा, क्या जाएगा 60.7। ये आपका क्या है, मोलिकुलर मास ऑफ ग्लूकोज, तो इसकी यूनिट यूज कर सकते हैं ग्राम मोल इनवर्स। ये आपका है 60.7 ग्राम मोल इनवर्स आपका आंसर है। तो बहुत इजी तरीके से मैंने आपको बता दिया, आप इस सवाल को जब सोल्व करके देखोगे तो ये आपको हो जाएगा सोल्व। और बच्चों आज मैंने आपको एलिवेशन और बॉइलिंग पॉइंट से बेस्ड आपको न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन करवा दिए हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इसके बाद डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, पहले डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ेंगे, फिर उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो जिन बच्चों ने इस क्वेश्चन को मतलब इस वीडियो को सही से समझ लिया तो उसके लिए आने वाला वीडियो बिल्कुल इजी रहेगा, क्योंकि वो जस्ट इसका अपोजिट रहने वाला है, इसलिए इसको आप एक बार नहीं 2 बार करके देख ले आप, तो वो आप डायरेक्टली कर लोगे। आपको मतलब क्वेश्चन देखना और आंसर आप डायरेक्ट कर लोगे, है ना। तो ठीक है बच्चों, फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत। बच्चों ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको बोर्ड पे नहीं करवाया, बट आप इसको कर सकते हो आसानी से, क्योंकि इजी है ये।